हेलो, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने पिशाच सुंदरी के भाग 14 सुन लिए हैं। आज हम पिशाच सुंदरी का भाग 15 सुनेंगे। भाग 15 सुनने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक भी करें। चलिए सुनते हैं भाग 15। जबकि सियासतें अपने अंतिम दौर में थीं, तब डॉक्टर रावत महल के निजी चिकित्सक थे। गोपाली ने न केवल रियासत के खुफिया विभाग के चीफ थे, बल्कि महाराज के विश्वास पात्र भी थे। फलस्वरूप गोपाली और डॉक्टर में अच्छा खासा दोस्ताना था। पिछले 1 वर्ष से डॉक्टर बम्बई में थे, अतः उस परिवार में वह मेहमान की भांति पहुंचे। खाना खाया, बच्चे बड़ों से बातें की, शतरंज की एक बाजी डॉक्टर रावत के साथ खेली। नर्स माया से उन्होंने कहा कि खाने से निपटकर उसे बुला लेंगे। माया का पिता डॉक्टर रावत का कंपाउंडर था और डॉक्टर की कृपा से ही माया क्वालिफाइड नर्स बनी थी। डॉक्टर रावत की कोठी गोपाली के लिए अपरिचित नहीं थी। माया के माता पिता भी निश्चित ही गोपाली से परिचित थे। ध्यान नहीं दिया हो यह बात हो सकती है, अन्यथा जाने कितनी बार पहले भी गोपाली ने माया को देखा होगा। अतः गोपाली अकेले ही सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़े। क्वार्टर के बाहर धूप में अकेली ही माया चारपाई पर बैठी थी। निश्चय ही गोपाली के बुलावे की प्रतीक्षा में थी। ये समय बिताने के लिए अपने हाथों में बुनाई ले रखी थी। गोपाली को देखकर वह उठी और अंदर क्वार्टर से कुर्सी ले आई। बैठी वह बोली, आया हूँ तो बैठूंगा ही। सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है, तुम्हारी आंखें और मुस्कान बिल्कुल बासंती भाभी के समान है। अजीब है प्रकृति के रहस्य, समझे ना बने, सुलझाए ना बने। गोपाली बैठ गए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने जब आपको डॉक्टर साहब के यहाँ देखा, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे उम्र छोटी होने के बावजूद मैंने आपको देखा है। मैंने घाटी का महल अनेकों बार सपने में देखा है। गोपाली ने दृष्टि उठाकर माया को देखा। एक बार भी पुनः पुरानी स्मृति जागृत हो उठी। कुछ और भी तुम्हें याद पड़ता है? उन्होंने पूछा। कुछ याद तो नहीं पड़ता, लेकिन आपने जो कहानी सुनाई उससे मेरे सपने मेल खाते हैं। सपने? हाँ, अजीब से सपने। सुंदरी बंजारन मेरे सपनों में आई, इसे आज ही कह सकती हूँ, अन्यथा इससे पहले यह मैं समझ नहीं सकती। वह मेरी माँ है। वह सदा मुझसे एक बात कहती है, यह कि वह मुझे दूर घाटी के महल से देखने आई है। मेरे स्वास्थ्य के बारे में उसे चिंता रहती है। लेकिन आज आपकी कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं बासंती हूँ और माया के रूप में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आपकी कहानी और मेरे सपने इसके साक्षी हैं। हो सकता है, गोपाली बोले, परंतु इन सब बातों का तुम क्या अर्थ निकालती हो? इस प्रश्न से माया कुछ उदास सी हो गई। बर्बादी और क्या। अरे नहीं, ऐसा विश्वास नहीं बनाना चाहिए। मैं दुखी नहीं हूँ मिस्टर गोपाली। वह मुस्कुराई, मानो उदास हो जाना लज्जा की बात हो। मुझे विश्वास है कि तुम बहादुर हो और बहादुर रहूंगी भी। यही तो मैंने आपकी कहानी से सीखा है कि जीते जी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपने वही किया जो चाहा। आप ना पिशाच से डरे, ना परिस्थिति से। मैं भी वैसी ही साबित होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ होगा अवश्य। व्यर्थ का भ्रम मत पालो। मैं अपने सपनों के आधार पर कह रही हूँ। ओह हाँ, गोपाली ने कहा, सपनों की बात तो मैं भूल ही गया था। माया ने कहा, एक सपना है, आज से लगभग 1.5 साल पहले का। पिताजी ने बिरादरी से ही मेरे विवाह की बात चलाई। उस रात की बात है जब मुझे कुछ लोग देखने आए। सुंदरी बंजारन मेरे सपने में आई। बोली, ना, अभी विवाह नहीं करना। जिंदगी को खेल मत समझो मेरी लाडली। फिर क्या हुआ? मैंने दृढ़ता से विवाह का विरोध किया। तब मैं समझती थी कि मेरी माँ ने सपने में आदेश दिया। ओह अच्छा, इसके बाद कोई सपना देखा? कल? अरे हाँ, जी हाँ, वह कल फिर आई। कहने लगी, बड़ी गाली देती होगी मुझे, जानती हूँ कि मेरे कारण कुंवारी बैठी है, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं। जब कोई मिलेगा एक नई राह खुलेगी। जो कल मिले उसे समझने की कोशिश करना, वह जो कहे उसे मानना। कहना कि सारे सहारे टूट चुके हैं, उसी का सहारा लेना। अजीब सी बात है। चकित थे गोपाली। इन बातों का अर्थ क्या है? तब मैं दूसरा अर्थ समझती थी। क्या? मैं समझती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो भविष्य में मेरा पति बनेगा, परंतु
अब मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सिंदरी का इशारा आपकी ओर था। गोपाली प्रतिवाद न कर सके। मेरा ख्याल है कि कुछ होगा, वह फिर बोली, परंतु मेरा ख्याल है कि कुछ होगा भी तो तुमसे संबंधित नहीं होगा। अधिक से अधिक इतना ही हो सकता है कि वकील शोभाराम अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार ना हो और बुरी मौत मरे। बात वकील साहब की नहीं है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। पिशाच सुंदरी एक बार मुझे समाप्त कर सकती है। क्यों? क्यों का उत्तर मैं शायद ना दे सकूं। मैंने कहा ना, यथार्थ में तो कोई मुसीबत नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ कि पिशाच सुंदरी एक चुम्बक है जो मुझे निरंतर अपनी ओर खींच रही है। जब से मैंने कहानी सुनी है तभी से मैं घाटी के महल जाने के लिए उतावली सी हो रही हूँ। गोपाली को लगा जैसे एक नई विपत्ति उस पर टूट पड़ी हो। क्या सचमुच तुम्हें वहां जाने की उतावली है? बेहद उतावली। तुम वहां जाकर क्या करना चाहती हो? माया सचमुच हिम्मत वाली युवती। संभवतः वह केवल गोपाली को दिखाने मात्र के लिए हंसी। भला मैं जाकर वहां क्या करूंगी, जबकि मैं अपनी इच्छा से वहां नहीं जाना चाहती। परिस्थिति यह है कि मुझे लग रहा है कौन अपनी इच्छा से मिटना चाहता है। मुझे तो किसी अज्ञात शक्ति द्वारा जबरन वहां खींचने का क्रम जारी है। लेकिन शायद यह निर्णय किया ही नहीं जा सकता कि वहां जाना कल्याणकारी है या बर्बादी। और मुझे निर्णय की जल्दी भी नहीं है। अब आप पहुंचे हैं। मैं परेशान से गोपाली से बोला, मैं कुछ कर पाऊंगा? इस पर तो मुझे विश्वास नहीं। कम से कम पिशाच सुंदरी के मामले में सब कुछ मेरी इच्छा के विपरीत हुआ है। फिर भी एक सामान्य राय देना चाहता हूँ। भूलकर भी घाटी के महल की ओर जाने की बात मत सोचना। इच्छा के विपरीत जाने की समस्या उत्पन्न हो जाए तो मन में घाटी के महल का स्मरण करना, जो पिशाच कांड में सुदृढ़ गढ़ की तरह सुरक्षित रहा। मुझे खुशी हुई मिस्टर गोपाली, आप सचमुच बिल्कुल नहीं बदले नहीं। फिर वही मुस्कान, वही आंखें। एक क्षण के लिए गोपाली ने माया की ओर देखा, परंतु अपनी प्राचीन स्मृति की छाया से दृष्टि मिलाए न रह सके। बासंती माया के रूप में कुछ भी तो स्पष्ट नहीं कह पा रही थी। उसके सपने टूटे टूटे से थे, उसके संदेहों का आधार पुख्ता नहीं था। यकाएक गोपाली उठे और उन्होंने माया की कलाई थाम कर कहा, उठो, कहीं चलना है। फिलहाल मेरे साथ कोठी में चलो, वहीं बैठेंगे। यहीं बैठिए ना। नहीं, दृढ़ता से गोपाली बोले, एकांत तुम्हारे मन को कचोट कर रख देगा। कुछ मत सोचो, बिल्कुल चिंता मत करो, केवल विश्वास रखो। विश्वास तो मुझे है, और विश्वास ही बहुत बड़ी चीज है। यह सत्य स्वीकार करके कि तुम वह हो जिसे चाहकर भी मैं नहीं बचा सका था। अब वादा करता हूँ कि पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगा। जहां तक मुझसे बन पड़ेगा कोई दुर्घटना ना होने दूंगा। मैं छाया की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। आओ। मन ही मन गोपाली सोच रहे थे कि क्या फिर मेघ घिरेंगे, क्या फिर अशुभ बिजली गिरेगी। इसके आगे की कहानी अगले भाग में, जो होगा हमारी कहानी का भाग 16। कहानी को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करें।